यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज को बनाने के लिए नेट फैब्रिक हमने लिया है और इस तरह से हमने कटिंग किया है। और पिनअप करने के बाद फ्रेंड्स अब इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ से पहले गले की सिलाई और नीचे की सिलाई करके हम पलट लेंगे, उसके बाद इसमें हम डिजाइन बनाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो चलिए हम यहाँ से स्टिच करते हैं। पहले गले की सिलाई करेंगे, उसके हाथ से लेकर यहाँ से धागे को कट करेंगे और नीचे की सिलाई करेंगे। देखिए गले की सिलाई हमने कर लिया है, तो यहाँ से कटिंग करेंगे। छोटा छोटा कट लगा करके पलटेंगे और नीचे की सिलाई भी करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से कट लगा ले रहे हैं, उसके बाद सारे पिन को निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ से स्टिच करेंगे नीचे का। अब पिन को निकाल करके सारे पिन को निकाल देंगे। अब यहाँ से देखिए इस तरह से पलट लेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पलट लिया। अब ऊपर से हम एक टप सिलाई लगाएंगे और यहाँ से देखिए प्लेट को अटैच करेंगे, प्लेट डालेंगे। तो पहले हम यहाँ से देखिए ऊपर से सिलाई लगाते हैं। यहाँ धागे को करते हैं। देखिए इस तरह से हमने टप सिलाई चला लिया है। अब हम यहाँ से प्लेट डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट का निशान बनाया है। अब यहाँ से प्लेट को अटैच करते हुए ये लाइन तक यूज करेंगे। धागे को लॉक करके ही हमें सिलाई करना है। देखिए इस तरह से एक साइड का प्लेट हमने जैसे डाला है, सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी प्लेट डाल लेंगे इस तरह से। प्लेट को हमने डाल लिया है। अब इसमें हम फूल बनाकर फूल अटैच करेंगे और डोरी लगाएंगे। क्या देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने फूल बनाया है। अब इस फूल पे हमें डोरी को अटैच करना है। तो देखिए डबल डबल करके इस तरह से डोरी को हमें लगाना है और इस पर हमें अटैच करना है। तो पहले हम हाथ से इस तरह से अटैच करते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से तो जैसे हमारी लंबी छोटी डोरी है वैसे उसी हिसाब से हमें अटैच करना है। देखिए यहाँ से इस तरह से। अब लंबी डोरी हमने ऊपर रखा है, छोटी डोरी हमें नीचे रखा है। तो ये देखिए इस तरह से हमें अब यहाँ से रख करके इस तरह से अटैच करते हुए मोती हमें एक ही स्टोन को लगाना है। अब हाथ से हम इसकी सिलाई करेंगे। इसके हम यहाँ से हाथ से सिलाई करते हुए यहाँ से स्टोन अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने देख लिया है। अब हम एक एक करके इस तरह से पिन अप करेंगे फ्रेंड्स। देखिए जो बड़ा वाला भाग हमने ऊपर रखा है, तो ये देखिए यहाँ से रख करके इस तरह से पिन को अटैच करेंगे। एक एक करके देखिए दो भाग को यहाँ से इस तरह से डिजाइन को हम फाइनल लुक देंगे। देखिए इस तरह से बहुत प्यारा लुक आएगा हमारा। इस तरह से देखिए
शोल्डर का भाग छोड़ करके हमें लगाना है और इस तरह से इसको हमें फाइनल लुक देना है। इस तरह देखिए हमने अटैच किया है। अब पिन को लगा कर हमने अटैच किया। अब यहाँ से हम स्टिच करते हुए ये लाइन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टिच करते हैं। कर ली है और हमारा डिजाइन बनकर रेडी है। ये देखिए इस तरह से हमने डिजाइन को बना लिया है और इसका बहुत प्यारा लुक आया है। देखिए नेट फैब्रिक से हमने बनाया है। ये हमारा बैक पार्ट बनकर एकदम से रेडी है। यहाँ से देखिए 38 नंबर का हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की है। अब यहाँ देखिए इसमें हमने इस तरह से कप्स की कटिंग की है। प्रिंसेस कट ब्लाउज हमारा है और कप्स जोड़ने करने के लिए एक्स्ट्रा का भाग है। और ये देखिए हमारा ऊपर का भाग है और यहाँ से हमने नेट फैब्रिक और सिल्क फैब्रिक लगाया है। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। पहले हम कप्स वाला भाग ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लिया है। ये देखिए अब हम इसमें इस तरह से अटैच करते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। चलिए एक एक करके यहाँ से देखिए इस तरह से अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे पहले। देखिए इस तरह से इसी तरह दोनों साइड का सिलने के बाद फ्रेंड्स कप्स को इसमें हम अटैच करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से इस तरह से मापेंगे। 5.5 में हमने निशान बनाया है दोनों साइड का। अब हम इस कप्स को बीच का भाग इस तरह से लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ निशान बनाएंगे। अब निशान बनाने के बाद इस तरह से इसमें निशान लगाएंगे और नीचे से देखिए ढाई इंच हमने छोड़ा है। अब हमारा यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। कप्स में 2 पार्ट होता है, एक चिकना भाग है, एक देखिए इस तरह से लकीर वाला। तो लकीर वाला पार्ट हम नीचे की साइड रखेंगे और चिकना पार्ट हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद हम सिलाई का धागा ऊपर करेंगे और इस तरह से देखिए बिना मापे कप्स का नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो तिरछा हो जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे बराबर परफेक्ट नाप में हमने ले लिया है। अब हम यहाँ पर इसको स्टिच करते हुए ये लाइन यहाँ तक ले आएंगे। सुई का नोक इसी के अंदर करेंगे और यहाँ से इस तरह से घुमाएंगे। हाथ से हम फैब्रिक को ऊपर करेंगे ताकि हमारा परफेक्ट नाप में हो जाए। देखिए यहाँ से फैब्रिक को हम बराबर करते हुए अंदर से हम फैब्रिक को सही करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे चारों साइड से। आप चाहे तो बीच में भी टक्स लगाकर छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच में टक्स लगाने के बाद फ्रेंड्स कप्स बार बार मुड़ जाता है और पहनने में दिक्कत होती है। को कट करेंगे और इस तरह से ओपन करके देखिए
इस तरह से देखिए दोनों साइड का हमने ज्वाइन कर लिया कप्स को। इस तरह से हमारा सारा परफेक्ट आया है। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है क्योंकि हमारा नेट फैब्रिक ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से फोल्ड करके हल्का सा सिल देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए लाइनिंग को फिल करेंगे। देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है। इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ से देखिए इसको लेके आते हैं। तो यहाँ हमने इसका पार्ट ज्वाइन कर लिया है इस तरह से नेट फैब्रिक का। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन किया है। अब यहाँ भी हमने हाफ अस्तर लगाया है, तो उस अस्तर को देखिए यहाँ से फोल्ड करके हमें सिलाई लगाना है। चलिए इस तरह से पकड़ करके हम एक सिलाई लगा लेंगे अस्तर की। यहाँ देखिए अब इसके ऊपर हमने सीधे साइड से इसके देखिए इसके ऊपर हमने इस तरह से कप्स को रखा है, यहाँ से पिनअप किया है। अब पहले हम नीचे से स्टिच करेंगे। एकदम बराबर करके रखना है कि इसका फैब्रिक है इस पर आगे ना दिखे। अब यहाँ से देखिए हमने बराबर परफेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से नीचे से सिलाई लगाकर पलट लेंगे। तो चलिए हम इस तरह से स्टिच करते हैं। देखिए जो हमने यहाँ से पिन लगाया है, पिन को निकाल करके सीधे साइड से पलट लेंगे। देखिए इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से हम पलट लेंगे और फिर से पिन अप करके परफेक्ट लुक देंगे इसको। देखिए इस तरह से बराबर करके हम इसको पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इस तरह से हमने पिन अप कर लिया है। अब सीधे साइड से नीचे की साइड देखिए हम इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। अब हम यहाँ गले की पट्टी को लगाएंगे। तो देखिए गले की पट्टी को लगाने के लिए हमने इस तरह से ग्रीन कलर की पाइपिंग को लिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग को इस पर इस तरह से रख करके स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हम स्टिच करना प्रारंभ करते हैं। देखिए इस तरह से हमें पाइपिंग अटैच कर लिया। देखिए दूसरी सिलाई हमें यहाँ से लगाना है पाइपिंग को बैठाने के लिए। देखिए इस तरह से एक सिलाई हम और लगाएंगे। जो बीच शेप हमने दिया था उसको देखिए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके नीचे वाले अस्तर से भी हम अटैच करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम इस तरह से स्टिच करते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया फ्रंट भाग। कितना प्यारा लुक आया है प्रिंसेस कट ब्लाउज का। देखिए इस तरह से ग्रीन कलर की पाइपिंग लगाकर हमने फाइनल लुक दिया है। कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने स्लीव की कटिंग किया है। देखिए डबल फैब्रिक नेट का हमारा है इस तरह से। तो इसको हमने डबल किया है, कटिंग किया है। अब हमें देखिए इस तरह से ब्लाउज की डिजाइन बनाना है स्लीव की। तो 10 इंच टोटल हमारी लंबाई है और चौड़ाई हमने ब्लाउज के हिसाब से लिया है जो हमारे 20 इंच है। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से छोटा सा कट लगाएंगे। देखिए दोनों साइड का परफेक्ट हमारा ये हमने छोटा सा कट लगाया है और यहाँ से देखिए बीच से भी हमने कट लगाया है।
अब हमें यहाँ से चुनट लेना है, प्लेट लेना है और इस साइड हमें प्लेट लेना है। तो देखिए छोटा छोटा प्लेट हमें इस साइड लेना है इस तरह से और लेकर के सिलना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि प्लेट का मुंह ऊपर साइड होना चाहिए इस तरह से। और जहाँ तक हमें बीच का कट लगाया है 3-4 प्लेट हमें लेना है, बस हमें वहीं तक प्लेट लेना है इस साइड से। सुई का नोक अंदर करेंगे और इस तरह से देखिए इस साइड से अब हम 3-4 प्लेट यहाँ तक लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से स्लिप को हमने रेडी कर लिया है। देखिए इस तरह से स्लिप का डिजाइन दोनों स्लिप का हमने इस तरह से बना लिया है। देखिए इस तरह से ब्लाउज और सूट दोनों में स्लिप बहुत प्यारी लगेगी। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इस तरह से यहाँ देखिए फ्रेंड दोनों पार्ट हमने एक पे रख करके इस तरह से पिन अप किया है। अब हमें यहाँ से देखिए शोल्डर को स्टिच करना है। तो पहले हम यहाँ से इस तरह से स्टिच करेंगे दोनों शोल्डर को। एक इंच तक हम आगे की साइड निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए इसको लॉक कर देंगे। दोनों पार्ट को लॉक करने के बाद फिटिंग का भाग लगाएंगे और स्लिप ज्वाइन करेंगे। स्लिप ज्वाइन करने के बाद हम फिटिंग का भाग लगाएंगे। शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें स्लिप को ज्वाइन करना है। तो स्लिप को हमने रेडी कर लिया है। देखिए इसको हम उल्टा बाजू बोलते हैं और देखिए इस तरह से पफ बाजू भी इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ से हमने बीच से जो कट लगाया है ये बीच वाला भाग हमें शोल्डर पे इस तरह से रखना है और यहाँ से स्टिच करना है। अब बराबर करते हुए इस लाइन को हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इस साइड से हमने सिल लिया है। अब पलट करके दूसरे साइड का भी हम इसी आकार में सिलेंगे। तो देखिए शोल्डर से ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे और इस तरह से सिलते हुए लाइन हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से स्लिप को हमने सिल लिया है। अब इस तरह से इसका लुक आ रहा है। इसी तरह से दोनों साइड सिलने के बाद हम फिटिंग लगाकर फाइनल लुक देंगे ब्लाउज को। यहाँ देखिए दोनों स्लिप हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ से सीधा भाग इस तरह से एक बार सिलेंगे, उसके बाद फिटिंग का भाग लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए बराबर करते हुए इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। इस साइड से देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे
और दूसरे साइड से हमें देखिए थोड़ा सा ही फिटिंग का भाग लगाना है इस तरह से, क्योंकि हमें इस साइड से खुला भाग रखना है। तो सीधा भाग से हम देखिए थोड़ा सा सिलेंगे, उसके बाद हम कवर सिलाई नहीं करेंगे इस पर। देखिए यहाँ से हम सीधा साइड से सिल करके देखिए इसको हम इस तरह से कट लगाएंगे। बाकी भाग हम इसी तरह से छोड़ देंगे और पलट कर फिटिंग लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करके हुक लगाएंगे। इस तरह देखिए हमने फिटिंग लगा लिया है। अब हम यहाँ से देखिए इस बाजू को ढीला रखना है, तो देखिए 7.5 इंच पे हमने लगाया है। अब इस तरह से स्टिच करते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। दो तीन सिलाई हम लगाएंगे, इस तरह से लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए दूसरे साइड का जहाँ से फिटिंग का भाग आएगा वहाँ से देखिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। चैन लगाना हो तो चैन आप लगा सकते हैं, लेकिन हमें हुक लगाना है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी सिलाई हम थोड़ा सा ज़्यादा भी रखेंगे। जो भाग हमारा आय बनेगा उसको हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हम स्लिप लेकर के ऊपर से सिलाई करेंगे कव सिलाई। देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। अब इसको इस तरह से बराबर रख करके देखिए इस तरह से। अब ऊपर से हमें जो 7.5 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ से सिलाई करते हुए इसको हम फाइनल लुक देंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और देखिए इस तरह से आपको दिखाएंगे कि ब्लाउज का हमारे कैसा लुक आया है। ये देखिए हमारा ये फ्रंट भाग है। देखिए इस तरह से और इस साइड का देखिए हमारा बैक पार्ट है।